एक लड़के और लड़की का बचपन में ही ब्याह हो गया था। करना खुदा का क्या हुआ कि लड़का फौज में भर्ती होकर घर से बाहर कहीं दूर चला गया। देखते ही देखते कई बरस बीत गए। लड़का गभरू जवान हो गया। उधर उसकी बीवी ने भी जौबन निकाला। उस पे शबाब यूं आया जैसे दरिया में सैलाब। एक दिन लड़का जो अब सिपाही था घर वापस आया। मां से मिला। मां ने बेटे को देखा तो फूले न समाई, सदके कुर्बान हुई। सिपाही ने इधर उधर देखा। जब बीवी कहीं नजर न आई तो मां से पूछा। मां ने बताया कि कुएं पर पानी भरने गई हुई है। सिपाही के दिल में बीवी से मिलने का इतना अरमान था कि वो मजीद इंतजार न कर सका। सब्र का दामन हाथ से छूट गया। घर से निकला। बेख्तियार पांव गांव के कुएं की तरफ उठने लगे। वहां पहुंचा तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि भरे भरे बदन वाली एक निहायत हसीनो जमील दराज कद औरत पानी भर रही है। सिपाही को तो पता था कि ये मेरी बीवी है, मगर औरत न पहचान सकी कि वो उसका शौहर है। उनके बीच जो गुफ्तगू हुई वो ऐसे थी। सिपाही ने शायराना अंदाज में कहा, खूते पानी भरेंदी मुटियारे नी, गुट के पानी पिला बाकी ये नारे नी। यानी ए कुएं पर पानी भरती हुई नौजवान औरत, एक घूंट पानी मुझे भी पिला दे। उस लड़की ने जवाब में कहा, अपना भरिया ना देवा सिपाही आवे, लज पई भर पी बुलिया रही आवे। यानी अपना भरा हुआ पानी में तुम्हें नहीं दे सकती है सिपाही, ये रस्सी पड़ी है, खुद भर के पानी पी लो ए भूले हुए मुसाफिर। सिपाही ने यह सुना तो कहने लगा, गड़ा देवा तेरा भन मुटियारे नी, लज दे करा टोटे चार बाकी ये नारे नी। यानी तेरा घड़ा तोड़ डालूं ए नौजवान औरत, रस्सी के चार टुकड़े कर दूं ए बाकी नार। औरत ने यह सुनकर कहा, गड़ा बचे कुमारां दा सिपाही आवे, लज टके दी डोर मैं तेरी महरम ना। यानी घड़ा तो कुम्हारों का टूटेगा है सिपाही, और लज तो टके की डोर है, मैं तेरी महरम नहीं, यानी मैं तुझे नहीं जानती। ये कहकर सिपाही की बीवी ने पानी से भरा हुआ घड़ा अपने सर पर रखा और मटक मटक कर चलती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई। सिपाही भी पीछे पीछे हो लिया। जब वो घर पहुंची तो सास बहू में ये गुफ्तगू हुई। सास कहने लगी, सुबह वेले दी गई सुन नू अड़िए, आई आई शामा पा बोलिए नू अड़िए। यानी सुबह के वक्त से गई हुई ए बहू सुन, शाम हो गई है, अब आई है तू ए भोली बहू। बहू ये सुनकर कहने लगी, लम्मा चंबा घबरू सुन सा सड़िए, बैठा झगड़ा पा भोलिए सा सड़िए। यानी एक दराज कद घबरू नौजवान, ए सास मेरी बात सुन, उस नौजवान ने मेरे साथ ख्वामखा झगड़ा किया ए मेरी भोली सास। सास ने कहा, मेरा ते लगदा पुत्र सुन नू अड़िए, तेरा ते लगदा कोंत भोलिए नू अड़िए। यानी मेरा तो वो बेटा लगता है ए मेरी बहू सुन, तेरा तो वो खामंद लगता है ए भोली बहू। बर छना दुध दा सुन नू अड़िए, जाके कूंत मंडा भोलिए नू अड़िए। यानी दूध से भर बर्तन और ए बहू सुन, जाके अपने खामंद को मना के ला। जब बहू को सास की जुबानी पता चला कि कुएं पर जिस सिपाही से झगड़ा हुआ था वो असल में उसका शौहर है, तो वो खुशी से बाग बाग हो गई। साल हर साल से जिसका इंतजार कर रही थी, आखिर वो आन मिला था। इतने में सिपाही भी घर में दाखिल हो गया। शौहर से आंखें चार हुई तो बीवी के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। उधर सिपाही का मुंह फूला हुआ था। सास ने पिया को मनाने की तरकीब पहले ही बता रखी थी। चुनाचे बीवी ने कांसी के बर्तन में दूध डाला और शर्माते लजाते शौहर को पेश किया। इस मौका पर उन तीनों शौहर, बीवी और सास में जो गुफ्तगू हुई वो सुनिए। सिपाही कहने लगा, तेरा लियांदा ना पीवा मुटियारे नी, खूह वाली गल सुना बाकी ये नारे नी, कि तुम्हारा लाया हुआ मैं ना पीऊंगा ए नौजवान औरत, जरा कुएं वाली बात तो सुनाओ ए बाकी नार। बीवी ये सुनकर बोली, 100 गुना मैनू रब बख्शे सिपाही आवे, एक बख्शेगा तू ते मैं तेरी महरम हुई। मतलब कि रब मुझे 100 गुना बख्श देगा ए सिपाही, अगर तू एक बख्श देगा तो मैं तेरी महरम हो जाऊंगी। जब सिपाही की मां ने यह सुना तो वो भी बहू की हिमायत पर तैयार हो गई। बेटे को बहू की गलती माफ करने की सिफारिश करने लगी। साथ ही शौहर को मनाने के लिए बहू को मशवरे देने लगी। सिपाही की मां बोली, निक्की होंदी नू छड़ गया सिपाही आवे,
हूण होई मुटियार ते हूण तेरी महरम हुई कि तेरी बीवी छोटी सी थी जब तू इसे छोड़कर चला गया था। ऐ सिपाही, अब ये जवान हो गई है और तेरी महरम हो गई है। सत्ता रंगा दा खाना पका, बोलिए नू अड़िए, बह के खाना खिला, बोलिए नू अड़िए। यानी सास कह रही थी कि 7 रंगों का खाना पका, ऐ बोली बहू, और बैठ के अपने खावंद को खाना खिला, ऐ बोली बहू। सास फिर कहने लगी, जी मैं मंदा मना, बोलिए नू अड़िए, फिर बख्शेगा खुदा, बोलिए नू अड़िए। यानी जिस तरह तेरा खावंद मानता है इसे मना, ऐ भोली बहू, फिर तुझे खुदा बख्श देगा, ऐ भोली बहू। किस्सा मुख्तसर के इसके बाद सिपाही की बीवी 7 किस्मों का खाना पकाने में मसरूफ हो गई। जब खाना पककर तैयार हो गया तो उसने अपने गोरे गोरे हाथों से बड़े चाव के साथ शौहर को खाना पेश किया और दोनों की सुलह हो गई। क्योंकि मसल मशहूर है कि घड़े वटे दा की न्या, यानी घड़े और पत्थर का क्या इंसाफ। पत्थर का काम लगना है और घड़े का काम टूटना। ऐसे ही मियां बीवी की लड़ाई होती है, कोई तीसरा शख्स फैसला नहीं करवा सकता। इधर लड़ते हैं उधर सुलह कर लेते हैं। और ये भी तो जुबाने रद्द खास व आम है, जोरू खसम की लड़ाई, दूध की सी मलाई।